नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम मौजूद हैं श्री चांद जी के पास, जिनसे कुछ जानकारियाँ, ऐसी समस्याएं जो सरकार को तक पहुंचाना अति आवश्यक है और उनका समाधान निश्चित तौर पर सरकार के एंड पर, अधिकारियों के एंड पर किया जाना भी अति आवश्यक है, ताकि जनता को सरकार की मिलने वाली सभी योजनाएँ निर्बाध तरीके से बिना किसी विलंब के तुरंत मिल जाएं और जन समस्याओं का समाधान तुरंत हो पाए। जी चांद जी, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार वेद पांचाल जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो ये इंटरव्यू दे रहा हूँ ये पब्लिक हित के लिए दे रहा हूँ। जी। इसमें क्या है, पिछले 2020 से लगभग फैमिली आईडी बननी स्टार्ट हुई थी जी। सभी, क्योंकि यह नहीं थी जी। किसी को मतलब कम पता था, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत सी समस्याएं आने लग रही हैं। जी। ठीक है, किसी को पता नहीं था, किसी ने जल्दबाजी में बनवा ली, तो ऐसे बहुत से एरर है जिसका जनता को नुकसान उठा रहे हैं। जैसे कि जिन परिवारों की इनकम 180 से कम थी और वो एक्चुअली में भी कम थी, फिर भी उनके बीपीएल राशन कार्ड काट दिए गए हैं। वो फैमिली आईडी में गलतियों के कारण काट दिए गए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई विधवा पेंशन ले रहा है, कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा है, कोई अदर पेंशन ले रहा है, इनमें फ़र्क है। कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा है तो उसका सीनियर सिटीजन करना था ऑक्यूपेशन में, लेकिन वहाँ पे रिटायर पेंशन कर दिया गया है। सीएससी के द्वारा भी कर दिया गया, टीचर द्वारा भी कर दिया गया, मतलब उस टाइम वही ऑप्शन था। किसी एंड पे होता रहा है, कोई गलती हाँ, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तो उस कारण क्या हुआ, जिनके ऑक्यूपेशन में रिटायर पेंशनर था, वो बुढ़ापा पेंशन ले रहे थे, वो विडो पेंशन ले रहे थे, वो दिव्यांग पेंशन ले रही थी, लेकिन रिटायर पेंशन के कारण उनकी इनकम ऑटोमेटिक 180 से 2.5 लाख के बीच हो गई, जिस कारण वो बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गई। ठीक है, अब वो ये कह रहे कि उनको पता ही नहीं था। अब वो कह रहे कि हमारा राशन कार्ड कट गया, क्यों कट गया, हम तो कमुओं हैं। ठीक है, एक कारण ये है, अगर परिवार में कोई भी दिव्यांग पेंशन ले रहा है, ओल्ड एज पेंशन ले रहा है, ठीक है जी, उनका बीपीएल इस कारण कटा गया। उनके ऑक्यूपेशन में अगर कोई दिव्यांग है तो वो ऑक्यूपेशन में अनएम्प्लॉय करवाई फैमिली आईडी में। अगर कोई बुढ़ापा पेंशन ले रहा है, वो रिटायर पेंशन की जगह सीनियर सिटीजन पेंशन करवाए। एक तो समाधान ये है। दूसरा क्या है, जिन लोगों के नए नहीं आए, नए बने हैं और लिस्ट में नाम नहीं आए, वो एक्चुअली में क्या है, मतलब गरीबी है, तो उनके लिए क्या है, किसी ने अगर ऑक्यूपेशन में बिजनेसमैन कर दिया, कोई किसी शॉप पे लगा हुआ है, उसने ये कह दिया मैं शॉप पे लगाऊं, लेकिन बनाने वाले से गलती से उस पर बिजनेसमैन हो गया, शॉपकीपर हो गया, तो उसकी इनकम भी 180 से 2.5 लाख के बीच जाएगी। ठीक है जी। अगर किसी ने क्या कर रखा है, इंडस्ट्रियल लेबर कर रखा है, उसका भी सरकार के अनुसार 180 से 2.5 लाख जाएगी। तो हमें सबसे पहले अपना ऑक्यूपेशन चेंज करवाना होगा, जिनके बीपीएल राशन कार्ड कटे हैं और जिनका बीपीएल राशन कार्ड में नाम नहीं आया है। फर्स्ट कंडीशन ये है जी। अगर फिर भी अगर आपकी ये चीज़ें ठीक हैं, या तो आपके पास शहर में 100 गज से ज़्यादा का प्लाट होगा, शहर में 100 गज से ज़्यादा का, गांव में 200 गज से ज़्यादा का। अगर वो भी नहीं है आपका, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका जो बिजली बिल है वो सालाना 9,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है जी, ये समस्याएं हैं सरकार के कोड। लेकिन फिर भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं सर हमारा तो खुद का घर ही नहीं है, तो मेरा बिजली बिल कैसे आया ज़्यादा। तो उन लोगों के लिए क्या, कोई किराए पे रह रहा है या किसी का किसी और के नाम से है, ये भी है, तो वो एक एफिडेविट बना के कि मेरे नाम बिजली बिल नहीं है, मैं किराए पे रह रहा हूँ, तो वो सरकार द्वारा ई दिशा ग्रीवेंस पोर्टल लॉगिन किया गया है। आप गूगल पे लिखेंगे पीपी ग्रीवेंस ई दिशा, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है। सरकार ने बोला है, हमारे मुख्यमंत्री जी खट्टर ने, कि आप वहाँ पे रिक्वेस्ट लगाएं, 15 दिन के अंदर आपका समाधान होगा। अगर आपका 15 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो आपका जो जनवरी महीने का राशन है वो सरकार द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने ये बोला है। तो हम क्या करना है, हमें 15 दिन के अंदर कभी भी कोई रिक्वेस्ट लगाए, उसका एक नंबर, टिकट नंबर जनरेट होगा, उसको 15 दिन के बाद अपनी स्टेटस चेक करवाए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इनकम वेरीफाई नहीं है। जो हमारे आयुष्मान कार्ड बने हैं, बीपीएल कार्ड बने हैं, वो हरियाणा सरकार द्वारा फैमिली आईडी में इनकम सालाना 180 से कम
होनी चाहिए और वो वेरीफाई होनी चाहिए। वो सरकार द्वारा जिनकी ड्यूटी लगी उनके द्वारा वेरीफाई होती है। अब बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उनकी इनकम वेरीफाई नहीं है, तो इसलिए उनका नाम नहीं आया। उनका नाम आ जाएगा, जैसे इनकम वेरीफाई होगी अगली लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। तो इसलिए उनको कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी CSC सेंटर पे जाके सरल हरियाणा पे अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करे, वो प्रायोरिटी में जाएगा, जिसकी ड्यूटी लगी होगी वो आपके पास कॉल करके आपकी इनकम वेरीफाई कर देगा। एक कंडीशन ये है जी, आपकी इनकम वेरीफाई हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद आपका अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसमें भी जोर पूछना जी जी जी। मान लो मैं मेरा जब फैमिली आईडी बना उसमें मैं रोजगार में था, ठीक है जी, ठीक है। और मेरी जो इनकम उस समय की जो थी वो दिखा दी। अब मैं बेरोजगार हो गया, उस कंडीशन में मैं अपना किस प्रकार से अपडेट कराऊं, वो कैसे मैं, क्योंकि अब मैं बेरोजगार हो गया, ऑन रोड हो गया, तो उस कंडीशन में मैं कैसे अपने आप को वेरीफाई कराऊं? आपका सर क्या होगा, ऑक्यूपेशन चेंज होगा। पहली बात तो ये, उस टाइम जो आपका था, आप गवर्नमेंट थे, प्राइवेट थे, जो भी थे, अगर आपका जैसे छूट गया तो अब आप अदर लेबर वगैरह करवा के अपनी इनकम अनएम्प्लॉय कराया जा सकता है। अनएम्प्लॉय कराया जा सकता है, और उसमें आप अपने वो इनकम की रिक्वेस्ट दोबारा से डलवा सकते हैं। तो वो अपडेट हो जाएगी? जी सर, हो जाएगी, लेकिन समय लगेगा उसमें? वो सर शहर का और गांव का 15 से 30 दिन का समय लगता है सर, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो उनके पर्पज से भी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, सरकार द्वारा अभी तक 2 कमेटी गठित की गई है, एक लोकल कमेटी, एक सेक्टर कमेटी। जिनकी लोकल कमेटी में गलत हो गई है, उनके लिए सरकार ने एक सेक्टर कमेटी लॉन्च की है। सेक्टर कमेटी क्या होती है, जिनकी गलत होगी वो सेक्टर द्वारा वो होगी। अब सेक्टर कमेटी के द्वारा अगर बाय चांस किसी की गलत होती है तो उसके लिए भी आगे टीम गठित हो रही है। हाँ, हो रही है। ये जानकारी जो आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये जानकारी आपके पास किस प्रकार से, इसको किस प्रकार से हमारे दर्शक विश्वसनीय माने? अच्छा, विश्वसनीय नंबर सर, मेरी जो सेंटर है, मेरा CSC सेंटर है, सालासर CSC सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज और DRD के पास ही है। हमारे पास सारी वो आती रहती है, समस्याएं आती रहती है, क्योंकि वो हमारे पास है ना DRD, तो हम वहाँ पे जाके भी पूछता हूँ मैं पर्सनली भी। और जो खट्टर साहब के जो इंटरव्यू वगैरह आते हैं, क्रेडिट टीम के जो आते हैं, उन लेटरों के द्वारा मैं उसको डीपली देखता हूँ सर। और जो प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम पे सोल्यूशन करते हैं। हम ये नहीं कहते आप DRD में चले जाओ, DRD में जाओगे तो भी सोल्यूशन यही है आपका, और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो वो तो मतलब कोई बंदा है अब कहीं नरवाना से आ रहा है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, हमारा ADC भी एक ही है, तो जींद के अंडर में जितने भी गांव आते हैं उनको सभी को यहीं पे आना पड़ता है। तो वो अपने गांव में ही कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, CSC सेंटर पे लगवा सकते हैं। हाँ, इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां आप अपना काम कराना चाह रहे हैं, वहां जिस CSC पे आप अपना काम करवाना जा रहे हैं, उस CSC वाले को उस काम की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी नॉलेज की कमी की वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़ेगी। कुछ ये बोल देते हैं कि भाई DRDA में जाओ, प्रॉब्लम आपकी कुछ और है, फिर भी DRDA में जाओ। BPL जैसे कुछ का कटा है, कुछ का नहीं बना, तो कुछ का ये दिखा रखा भी आपने ITR भरी थी, वो जो आप वाली बात है सर जी, क्योंकि आप उस टाइम ITR भर सकते थे, आप रोजगार पे थे, आप ITR भर सकते थे क्योंकि आपकी इनकम थी, लेकिन अब आप अनएम्प्लॉय हो चुके हो, तो उसके रिगार्डिंग ही उनका भी BPL कार्ड में नाम आ जाएगा। आप अपनी फैमिली आईडी में अपनी इनकम जो आपके अकॉर्डिंग है, सही है, वो करवाएं। ठीक है सर, ये हो जाएगा। बाकी जितने भी BPL राशन कार्ड कटे हैं, अभी समय है, मुख्यमंत्री सर ने बोला है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। आप PP पे ग्रीवेंस लगवाएं। ठीक है जी, ये है जी। और कुछ फैमिली आईडी से रिलेटेड अगर किसी का है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्यूपेशन, अगर बहुत सारे लोगों को ये आ रही है, किसी को डेथ घोषित किया गया है, तो उनको क्या करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। लाइफ सर्टिफिकेट हमारे थंब फिंगरप्रिंट से बनता है, इसलिए कोई उस पर उंगली भी उठा ही नहीं सकता सर। तो उसकी मार्क एज लाइव की ऑब्जेक्शन लगता है, वो लगवाएं आप। और वो उसके लिए आपको DRDA में आना पड़ेगा, उसके लिए DRDA में आना पड़ेगा। अगर कोई डेथ घोषित कर रखा है, उसके लिए DRDA में आना पड़ेगा। अगर फैमिली में किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी रिक्वेस्ट लगाए मार्क एज डेथ की, उसके लिए आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट लेके DRDA में आना पड़ेगा। इन कारणों के लिए आपको ADC ऑफिस आना पड़ेगा। फिर तीसरा क्या है, अगर कोई दिव्यांग है और फैमिली आईडी में बाय मिस्टेक नो हो गया है, उसको अपना ओरिजिनल वो लेके उसको DRDA में आना पड़ेगा। इन कैंडिडेट को
डीआरडीए में आना पड़ेगा। Physically presence जी 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 सर, जरूरी है। लेकिन जितने भी इनकम वगैरह के हैं उनको आने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी की रिक्वेस्ट लगने के बाद 1 से 30 दिन में अगर वेरीफाई नहीं होती है तो उनको फिर वो डीआरडी में आके बोल सकते हैं सर 1 महीना हो गया, 15 से 30 दिन का समय होता है हमारा, हमारी अभी तक नहीं है, फिर वो आके डीआरडी में अपना वो बोल सकते हैं सर। अब अपनी फैमिली आईडी बनवाएं तो आप अपने वेस पे बनवाएं आप, क्योंकि सीएससी पे ही सारा कुछ भार ना छोड़े। हाँ, अपनी जानकारी को कई बार अपडेट अपने हिसाब से करो। हाँ, क्योंकि क्या होता है कई बार वो भी बिजी होते हैं, किसी का ध्यान होता है, कस्टमर भी जल्दबाजी करते हैं, तो आप क्या करें, एक बार जब वेरीफाई होने से पहले एक बार आप दोबारा पूछ ले, उसमें कुछ नहीं लगता, एक बार वेरीफाई कर ले आप। कई बार नेट के कारण, कई बार टाइपिंग एरर, इन कारणों से भी आपकी गलतियाँ, उन गलतियों से अच्छा 5 मिनट आप लेट बनवा ले अपना काम, थोड़ा समय के अकॉर्डिंग पेशेंस रख के अपना भी कंफर्म कर ले आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है, उसने सही लिखी है या नहीं लिखी है, चाहे मैं क्यों ना हूँ, तो आप अपना पेशेंस के साथ काम करवाए और धीरे धीरे जो जो सुधार होने हैं वो हो रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि फैमिली आईडी एक सॉफ्टवेयर है, साइट नहीं है, इस कारण थोड़ा ज़्यादा एरर चला हुआ है सर, मैं आपको बता देता हूँ। और सरकार भी, क्योंकि सभी के लिए नया प्रोजेक्ट है ये फैमिली आईडी का, तो धीरे धीरे इस पे एरर दूर हो रही है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम चांद पांचाल है, मेरा सीएससी सेंटर है, सालासर सीएससी सेंटर है, गवर्नमेंट कॉलेज के पास में ही है सर। जी, तो हमारे पास जो समस्याएं आ रही थी वो, क्योंकि मैं यहाँ पे देखता हूँ इतनी भीड़ हो जाती है, कोई सुबह आ जाता अपना काम छोड़ के और फिर शाम तक उसको यही रिप्लाई मिलता है भाई सीएससी से होना था ये काम, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाह रहा था ये बात, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, आप आए, हमें बेहद खुशी हुई। वेद जी धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। देखिए दर्शकों, हर प्रकार का व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति समाज हित में, प्रदेश हित में, सरकार हित में निरंतर सोचता है, बात करता है, ऐसे व्यक्तियों के सुझावों का, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का निश्चित तौर पर अधिकारियों को, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे किए गए प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल आप सब लोगों की समस्याओं को सरकार और अधिकारियों के समक्ष उठाने का निरंतर कार्य करता रहेगा और इस प्रकार के जनहित के कार्य करने वाले जन सेवकों का रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल हमेशा स्वागत, आभार व्यक्त करेगा और उनको प्रचार प्रसार करने में सहयोग करेगा। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।